अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। तो दोस्तों आज अपने मिनी फार्म पे तो नहीं आए, आज हम आए हैं अपने गांव। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि यहाँ पे हमने कैसे स्टार्ट लिया था। सबसे पहले हमारे पास ये वाली गाय थी, इसने जो है 3 से 4 दफ़ा बच्चे दिए हैं हमारे पास। और ये जो गाय है, ये जो लास्ट टाइम जो इसने बछड़ी दी थी वो ये वाली दी थी। ये तकरीबन साहिवाल नस्ल की है ये। तो इसकी कितनी एज है भाई रुमान? ये 9 महीने की हो गई है जी, 9 महीने की हो गई है तकरीबन, मेरे ख्याल से साल। कितनी कीमत होगी जो लोग जानना चाहते हैं कि इतना जानवर जो है कितनी प्राइस का मिल सकता है मार्केट में? इसकी 1 लाख रुपये होगी। और अगर ये मिसाल के तौर पे बछड़ा वगैरह दे देती है तो फिर इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? इसकी कीमत इंशाल्लाह 3 से 4 लाख होगी। सही हो गया, 4 लाख की। अभी इसकी कीमत जो है इनके कहने के मुताबिक 90,000 से लेकर लाख 1-10 तक यहाँ तक है, जहाँ बात समझ आ जाए कस्टमर को। और अगर ये गाय बन जाती है तो फिर ये 3 लाख तक भी जाएगी अभी, लेकिन इसे टाइम है 1.5 साल। और ये जो है ये भी इसी का ही मतलब कि बछड़ा है, बैल है, ये पूरा तैयार है। और इसकी उम्र जो है ये इस साल दोंदा है, इस साल कुर्बानी पे नहीं लगा था, 15-20 दिन के। हाँ जी, और बिल्कुल यंग है ये। तो इसकी कीमत क्या होगी रुमान भाई तकरीबन इस टाइम? इसकी कीमत कितनी होगी इस टाइम? 1.5 लाख। ठीक हो गया जी। इसकी कीमत तकरीबन कह रहे हैं इस टाइम 1.5 लाख है तकरीबन, मेरे ख्याल से। ये दोंदा हो चुका है। हाँ, दोंदा हो चुका है और हाली भी है, 3-3.5 मन का होगा हाली है ये पूरी रेडी। ये जो गाय है ये देखें माशाल्लाह, इसका कद चेक करें आप। ये जो है ये इसकी उम्र अभी 1 साल है तकरीबन। और इसने पहली दफ़ा इसने मतलब कि बछड़ा या बछड़ी जो भी है देना है। और ये इसकी है, इस गाय की जो मैंने आपको बताया था, जो हमने सबसे पहले ली थी। 1, 2 और ये 3, ये 3 जो हैं इसी गाय के ही बच्चे हैं। हमारी एक गाय से ही मतलब कि ये 4 जानवर टोटल हो गए हमारे पास। एक माशाल्लाह से ये गाय है हमारे पास, ये इसने बछड़ी दी हुई है और अब ये दूध दे रही है। और बाकी सारी गाय जो है हमारे पास फ़िलहाल वो सोने वाली हैं, वो दूध नहीं दे रही। जो इसकी बछड़ी है वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये इसकी कद काठ वगैरह चेक करें, इसकी सेहत वगैरह चेक करें। ये कितने की ली थी? 2,05,000। ये 2,05,000 की हमने परचेज़ की थी। तो इस टाइम जो इसकी वर्थ है वो तकरीबन 2,30,000 के करीब है। इसकी जो बछड़ी है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये इसकी बछड़ी है, ये हमने गाय के साथ ही मतलब कि बछड़ी भी ली थी। तो आपने भी जो है वो छोटे अक्सर जानवर जो बछड़े या बछड़ियाँ होती हैं वो आपको 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार की मिल जाती हैं। तो वो जो है आपने बिल्कुल नहीं ख़रीदनी। एक तो ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है और दूसरा ये जुल्म भी है कि वो आप अगर ले भी आएंगे तो वो बिल्कुल नहीं बचेंगी। आप उनको दूध पिलाएंगे वो कभी भी नहीं पलेंगी आपसे। तो इससे बेहतर यही है कि आप गाय के साथ बच्चा ज़रूर लें उसका, ठीक है। अगर वो दूध नहीं पीता तो फिर आप बेशक उसे छोड़ दें, लेकिन अगर वो दूध पीता तो फिर बच्चों को भी साथ परचेज़ करें। दोस्तों ये वाली बछड़ी चेक करें, ये भी माशाल्लाह से ये भी सोने वाली है। हमारी 3-4 गाय इस टाइम सोने वाली हैं। और ये सबसे खूबसूरत जानवर है। और ये बाकी वो जो साहिवाल खड़े हैं 2, ये भी साहिवाल खड़ी है। वो उधर जो गाय है वो देसी है, वो भी साहिवाल खड़ी है। ये जो है ये फ्रीज़न है, इसकी नस्ल भी अच्छी है, ये दूध भी ज़्यादा देती हैं। तो इसकी कीमत जो है इस टाइम कितनी है रुमान भाई? 2,40,000 इसका लग चुका है। जानवर के देखें आपके सामने, जानवर खूबसूरत है, सेहतमंद है और 3 मंथ की प्रेगनेंट है। और ये क्या नाम है, नस्ली है गाय, दूध ज़्यादा देती हैं ये बाकी गाय की निस्बत। ये जो जिसकी ये बछड़ी है जिस गाय की, वो गाय माशाल्लाह से दूध में बहुत ज़्यादा मशहूर गाय है। तो उसका रिकॉर्ड है कि वो 20 से 25 लीटर दूध देती है। तो ये भी माशाल्लाह उसी ब्रीड की है। अब ये सोने वाली है तो ये जो है इसकी वैल्यू और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगर आपने ख़रीदनी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो हाँ, वो जो है वो भी हमने सेल की थी, वो 4.5 लाख रुपए की हमने सेल कर दी थी इससे पहले। तो अब ये तैयार हो रही है, इसकी बछड़ी भी अब बछड़ी देगी या बछड़ा देगी, फिर उसके हिसाब से इसकी कीमत होगी। ये माशाल्लाह से अब हम छोटे जानवरों की तरफ आ गए हैं। आपको पहले एक दफ़ा मैं व्यू दिखा दूँ। यहाँ पे पीछे हमारे बड़े जानवर बांधे होते हैं सारे, और उस तरफ हमारा मुर्गियों का सेटअप है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। परली साइड पे मशीन लगी हुई है हमारे, घास वगैरह ये कुतरने के लिए जिसे कहते हैं हमारे अपने। और अब जो है हम आते हैं छोटे जानवरों की तरफ। ये बकरी चेक करें माशाल्लाह, ये काते चेक करें इसका और नस्ल चेक करें। ये देसी बकरी है, ये तकरीबन ये देखें हैं आप
दूध भी तकरीबन ना 1.5 से 2 किलो डेली का देती है। और बकरा भी है इसका छोटा, वो दूध पीता है। उसके पीने के बाद जो है ना ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो दूध दे देती है। और ये बकरी चेक करें, ये बकरी बहुत ही ज़्यादा नस्ली है दूध के एतबार से। नागरा जो नस्ल है उसका क्रॉस है ये इसकी। हाँ, इस वजह से ये दूध भी ज़्यादा देती है। फ़िलहाल ये सूने वाली है, अब जब ये सूएगी तो उसके बाद 1.5-2 किलो दूध ये भी देती है। ये जो छेला है ये आप चेक करें, इसकी उम्र तकरीबन 6-7 माह है। और इसका कद चेक करें आप। और ये जो है इसने दी है, इस बकरी ने ये छेला दिया है, ये वाली बकरी ने जो आप देख रहे हैं वो बकरे की। अच्छा, मैंने सॉरी गलती से आपको 6 से 7 माह बताइए, सिर्फ 4 माह इसकी उम्र है इस बकरे की, इस छेले की। इसको बकरा तो नहीं कह सकते, इसको लेला कह सकते हैं आप। इसके कान चेक करें, इसकी आँखें वगैरह चेक करें, नकोड़ा चेक करें आप इसका। और ये बकरा जो है ये हमने जो है अलग से लिया था। ये कितने का लिया था भाई? 9,500 का लिया था। तो इस टाइम इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत इस वक्त 20,000 होगी तकरीबन। ये जी कह रहे हैं कि 20,000 के करीब ये बकरा इस टाइम इसकी वर्थ है। सोने वाली बकरी और ये भी सोने वाली है, ये काली सोने वाली है। हाँ जी, रेड भी। ये जो बकरी है ये माशाल्लाह इसके ऊपर शाइन चेक करें आप, ये बकरी की सेहत चेक करें और शाइन चेक करें। ये थोड़ी टैडी और देसी का क्रॉस है ये। और ये बच्चे ज़्यादा देती हैं, जो ये नस्ल है ये बच्चे ज़्यादा देती हैं। तकरीबन साल में 4 बच्चे दे देती हैं, साल में 2 दफ़ा बच्चे देती हैं। और ये 2 तो लेके आ ये। और हाँ जी, आपको अब चीज़ें चेक करवाता हूँ क्वालिटी वाली। एक नंबर 1 पे क्वालिटी ये है। 4 माह एज, कद चेक करें आप, इसकी सेहत चेक करें, इसके कान चेक करें, तो इसका नकोड़ा चेक करें। ये बिल्कुल VIP चीज़ है। ये जब तैयार होगा ना, ये साल का बनेगा, 1.5 साल का, फिर आपको दिखाएंगे हम। लो जी, ये बकरा चेक करें, ये मक्खी चीना है बकरा, ठीक है जी। ये तकरीबन ये चिश्तियाँ से लाए हैं हम। और ये फॉर सेल है। आंखें चेक कर सकते हैं, आंखें वाइट कलर की आंखें हैं। आपको पता होगा, जिन शौकीन हजरात को क्वालिटी का पता होता है आंखों के कलर वगैरह का, तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी। ये वाइट कलर है, इसकी वाइट कलर में इसकी आईज़ हैं। 3 माह इसकी उम्र है। ये भी जो है तैयार होने वाली चीज़ है और खूबसूरत बकरा है। 17,000 ये देखें, इसकी स्किन में लचक देखें। ये चीज़ होती है जो बनने वाली होती है। जो टैडी बकरे होते हैं उनकी स्किन में लचक नहीं होगी। जितने भी किसी बकरे की स्किन में लचक होगी उतना ही ज़्यादा उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये जो बकरा है आपको ये 17,000 रुपये में मिल जाएगा, अगर आप जो है ख़रीदना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं। ये बकरा भी अच्छी नस्ल का तैयार होने वाला है। वो चला गया भाई के पीछे पीछे चला गया। तो इस बकरे को जो है ना, इसको चैन नहीं है, इसको पकड़ना पड़ा है। तो ये बकरा है, ये भी देसी है। इसकी 2 से 2.5 महीने उम्र है इसकी। और तकरीबन ये आपको 14-15 की रेंज में मिल जाएगा। इसके कान वगैरह चेक करें, सींग चेक करें, सींग नोकदार सींग है। और इसके कलर का प्रिंट चेक करें कितना खूबसूरत है, ब्राउन और वाइट है। ये कैमरे में थोड़ा ब्लैक टाइप लग रहा है, लेकिन ये ब्राउन और वाइट है, डब्बा है, मतलब कि डब्बा प्रिंट है ये। तो अब ये तो ये 2, एक ये और एक हमारा वो बकरा भी सेल के लिए नहीं है। वो हमने उसको टोटल अपने पास तैयार करना है। तैयार करने के बाद शायद हम उसे ब्रीडिंग के लिए रख लें अपनी बकरियों के लिए। अगर फिर सेल करना हुआ तो फिर हम जो है दोबारा इसकी एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी मुर्गियों की तरफ। तो हमारे पास तकरीबन 10 से 12 पट्ठे थे असील के, तो उसमें से 11 सेल हो गए हैं, सिर्फ 1 पीस बचा है हमारे पास। तो ये भी अगर आपने लेना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। इसकी उम्र होगी तकरीबन 1.5-2 माह का ये पट्ठा है। तकरीबन ये अभी चूज़ा है, तैयार हो रहा है। तो ये लसानी नस्ल में है। तो अगर किसी भाई को चाहिए हो तो ये रब्ता कर सकता है। अच्छी चीज़ है, शौक़ वाली चीज़ है। और ये नस्ली मुर्गे का जो है ये पट्ठा है। और उस मुर्गे ने लड़ाई भी लड़ी हुई है और 40,000 रुपये का इनाम भी जीता था। तो अब चलते हैं हम अपने चकोर के बच्चों की तरफ। तो दोस्तों, ये हैं हमारे चकोर के बच्चे। देखें यार कितना क्यूट है ये बच्चा। ये वाला बच्चा चेक करें आप, कितना क्यूट है यार। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि ये वाला ज़्यादा क्यूट है बच्चा या फिर ये वाला। और ये मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे निकलवाए हैं। ये हमने एक तजर्बा किया था, हमारे पास था कबूतरों का जोड़ा। तो उस जोड़े ने अंडे दिए हुए थे, उसके अंडों के साथ हमने इन चकोर के अंडे भी रख दिए। तो ये हमने जो है इस तरह तजर्बे के साथ निकलवाए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है, हमारा कामयाब हो गया। अब हम उसके नीचे सील के अंडे भी रख सकते हैं, कोई और तजर्बा भी करेंगे उनके साथ। हाँ, बड़ी चकोरें भी आ चुकी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लो जी, ये बड़ी चकोरें आ चुकी हैं। इतने ज़्यादा अंडे देती हैं कि आपकी सोच है। अगर आप इनका अंडा सेल करना शुरू कर दें तो आप गोल्डन मिस्री को भूल जाएंगे। लोग कहते हैं मिस्री मुर्गी बहुत अंडे देती है, लेकिन आप उसको भी भूल जाएंगे, ये इतना अंडा देती है ये चकोरें। गर्मियों में ये लगातार अंडा देती रहती हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा
इन्होंने अंडे देने बंद कर देने हैं। जब दोबारा गर्मी का सीज़न आएगा इन्होंने दोबारा अंडे देना स्टार्ट कर देने हैं। अब मैंने जो है अंडे इनके फ़िलहाल उठा लिए हुए हैं, नहीं तो मैं आपको अंडे भी दिखाता जहाँ पे ये अंडे देती हैं। तो ये गोल्डन मिस्री की तरह नागा भी नहीं करती और डेली अंडा देती हैं। एक अंडा पड़ा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये होता है चकोर का अंडा। ये आप देख रहे हैं ना, इसमें थोड़े डॉट डॉट रेड रेड टाइप नज़र आ रहे हैं, कैमरे के अंदर ब्राउन ब्राउन ही नज़र आ रहे हैं। ये हैं भी तकरीबन ब्राउन कलर के। ये है जी चकोर का अंडा और इसका शेल इतना मजबूत है, मुर्गी से कहीं ज़्यादा मजबूत है। आप जिस तरह मर्ज़ी इसको तोड़ते रहें, कोशिश करते रहें, ये जल्दी नहीं टूटेगा। तो ये इस टाइप का इनका अंडा होता है। तो अगर ये इसमें से ये फ़ीमेल है, इसका ताज सर का छोटा है और वो आगे जो है वो मेल है। ये पेयर, एक पेयर ये है और एक पेयर हमारा ये पेयर है। ये 2 पेयर बने हुए हैं। तो नोमी भाई ये बताएं कि एक मतलब कि मेल के साथ 2-3 फीमेल नहीं रख सकते या पेयर पेयर ही रहता है? ये ज़्यादा पेड़ रहते हैं वरना ये लड़ाई बहुत करते हैं। हाँ, जैसे ये 4 रखे हुए हैं ना, ये पेयर पेयर ही रहता है। ये मुर्गे मुर्गियों तरह हिसाब नहीं है, खुडे की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लाई भी कर लेती हैं। ये यहाँ नीम पे बैठ जाती हैं रात को खुद ही और यहाँ पे बैठी रहती हैं। सर्दियों में भी इधर ही बैठ सर्दियों में भी इधर ही बैठती हैं। ना सर्दी ने लगती है ना गर्मी ने लगती है, बीमारी भी बहुत कम आती है। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप इनकी भी कर सकते हैं। ये अंडे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा देती हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, बकरियों के हवाले से, बछड़ियों के हवाले से, बछड़ों के हवाले से, उसके अलावा मुर्गियों के हवाले से, उसके अलावा भैंसों का जो हमारा सेटअप है वो अलग है इस टाइम, तो वो मैं आपको दोबारा विज़िट करवाऊंगा। अभी मैं बाहर बंदी हुई है, लेकिन मैं अगर आपको विज़िट करवाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इनका इलाज और इनकी खुराक, जो चीज़ की हेल्प चाहिए हो आप इस चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई मसला हो आप हमें बताएं और हाँ जी ईज़िली कमा सकते हैं। इस टाइम हमारे पास 5 गाय खड़ी हुई हैं जो इस टाइम तैयार हैं बिल्कुल। अब वो दूध देना स्टार्ट करेंगी, तकरीबन जो है उनका दूध सेल करेंगे हम, उसका मंथली एस्टीमेट लगाएं तो 1-1.5 लाख के करीब बन जाता है। शर्त ये कि जो चारा है वो आपका अपना उगा हुआ होना चाहिए, ज़मीन पे आपने परचेज़ करके। कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जी ये इतना होता नहीं प्रॉफिट जितना बता देते हैं यूट्यूब पे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप परचेज़ करके पट्ठे डालेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको मुनाफा काफ़ी कम होगा। मुलाजम भी आपने नहीं रखना, कोशिश करनी है आपका शेड जो है वो कंट्रोल शेड टाइप होना चाहिए, ताकि जो है मुलाजम की ज़रूरत आपको ना पड़े, चारा आपका अपना हो। फिर ये पक्की बात है कि आपकी इनकम जो है 1-1.5 लाख तक इजीली जाएगी। इस टाइम ये 5-6 बकरियां खड़ी हुई हैं, 2-3 बकरे आपको मैंने दिखाए पहले, 8-10 बड़े तो 8-10 बड़े जानवर है। चकोरे हैं हमारे पास, चकोरों के बच्चे हैं, असील मुर्गियां होती हैं। तो अब मुर्गी हमारी एक अंडों पे बैठी हुई है, वो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उसके भी बच्चे निकल आएँगे। तो अगर वो आपने सेल परचेज़ करने होंगे तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। इंशाल्लाह ताला शामू के बच्चे हैं वो। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।